जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। अब तक हमने भगवती सूत्र में वर्णित आत्माओं के विषय में जाना। अब गाथा 39 से हम ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में वर्णित महापुरुषों के जीवन को जानने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करेंगे प्रथम अध्ययन उत्क्षिप्त में आए मेघ कुमार जी की कहानी से। गाथा 39 और 40 में यह कहानी वर्णित है। श्रेणिकनो बेटो मोटो मुनिवर मेघ तजी 8 अंत्योरी आण्यो मन संवेग वीर पै व्रत लईने बांधी तपनी तेग गया विजय विमाने चविले से शिव वेग। गाथा 39 और 40 में वर्णित मेघ कुमार जी प्रभु महावीर स्वामी जी के परम भक्त राजा श्रेणिक और धारिणी रानी के पुत्र थे। इनकी कहानी से हमें पता चलता है कि उतार चढ़ाव तो हर एक की जिंदगी में आते रहते हैं। जैसे मेघ कुमार जी पहले संयम की राह पर चढ़े, फिर थोड़ा डगमगाए और फिर स्थिर होकर चढ़े। कैसे? आइए सुनते हैं। मेघ कुमार जी बड़े लाड़ प्यार से बड़े हुए थे। 8 सुंदर कन्याओं के साथ उनका विवाह हो गया था। फिर एक दिन प्रभु महावीर स्वामी जी का राजगृही नगरी में गुणशील उद्यान में पधारना हुआ। सभी उनके दर्शन के लिए गए। मेघ कुमार जी भी गए। प्रभु का उपदेश सुनकर वैराग्य उत्पन्न हो गया और दीक्षा लेने का मन बना लिया। बड़ी मुश्किल से माता पिता को भी अनुमति देने के लिए मनाया। धूमधाम से दीक्षा समारोह संपन्न हुआ। लेकिन संयम पथ इतना आसान नहीं है। पहली ही रात्रि में मेघ मुनि की परीक्षा हो गई। नव दीक्षित होने से उनका बिछौना बाकी सभी मुनियों के बिस्तर के अंत में दरवाजे के पास लगाया गया। रात्रि में प्राकृतिक कारणों से साधुओं का आना जाना लगा रहा। उनके आने जाने से कभी मेघ मुनि जी के शरीर पर धूल पड़ जाती तो कभी उन्हें ठोकर लग जाती। वे रात भर सही से नींद भी नहीं ले पाए। उन्हें राजमहल के मखमली बिस्तर में आरामदायक नींद याद आने लगी और उन्होंने विचार किया कि ये सब तो मुझसे सहन नहीं हो पाएगा। मैं तो सवेरे दीक्षा त्याग कर साधुपना छोड़कर राजमहल लौट जाऊंगा। सुबह होते ही प्रभु से आज्ञा लेने पहुंच गए। प्रभु तो सर्वज्ञानी थे। उन्हें पहले ही इस बात का पता चल गया। तब मेघ मुनि के आने पर प्रभु ने कहा, अरे तुम इतने से कष्ट से घबरा गए? जरा अपने पिछले भव को याद तो करके देखो। प्रभु महावीर मेघ कुमार को पूर्व भव की कौन सी बातें याद करवाते हैं, यह अगले पोस्ट में जानेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।